घर दिखाई देते, बैरी दिखाई देते, धरती दिखाई देती, अपने कुटुंबी दिखाई देते सपने में। सपने में जलचर जीव दिखाई देते, कभी 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 पक्षी दिखाई देते, कभी कभी धरती में चलने वाले पोहे आदमी दिखाई देते हैं, तरह तरह के प्राणी दिखाई, तरह तरह के पेड़ पौधा फसलें दिखाई देती हैं। कभी सपने में देखा होता है या न देखा होता है, इस तमाम चीज दिखती है। अब जबकि अपन वहां नहीं होते हैं, अपन तो शरीर से अलग पलका पे परे, देखो दूसरा शरीर जाने कहाँ से मैं देखो, और तुमने देखो नहीं, तुम तो पहले सोए रहे, खटिया पर सोए रहे थे, और तुम कहाँ गए वो तो और शरीर का देखो, और ता शरीर को देखो अपन देखो, वो बताएंगे कैसे हम उल्लू, हम पलका पर सोए रहे, और जग कर कहेंगे हमने बाबा को देखो सपने में, तुम तो पहले सोए रहे, तुमने कहाँ देखो, तुमने कहाँ देखो, तुम पहले सोए रहे थे। तो मतलब का और शरीर देखता दूसरा शरीर। अब तुमने विचार कब करो जे को देखा थे, कैसे दिखाई देता है। ये सब तुम्हारे भीतर विचार हैं जो देखते हैं, तुम नहीं देखते हो। विचार ही दूसरा शरीर बना लेते हैं, और वे विचार ही तरह तरह की चीजें बना लेते हैं। विचारों ने दूसरा शरीर बना लिया है। ये शरीर पड़ा पलका पे, दूसरे रामदास बन गए, दूसरे असबल बन गए, दूसरे राजेंद्र बन गए, और दूसरे शरीर बन गए, अलग देख रहे। अब तरफ जैसे जाके भाव तैसे देखेगा। मुकदमा ने मुकदमा लड़े, वो हारे वो जीते, वो रंडी भाई रंडी देखो, वो शराबी शराबी देखे, वो और कबो को साधु देखो साहब जी, ऐसे तो दिखाई देती है। तो ये क्या है, सपने में विचार हैं, विचार एक नया शरीर बना लेते उसी तरह का, जैसा शरीर ये है तैसे ही, और विचार ही दुनिया भर का संसार खड़ा कर देते हैं। ये रचना विचारों की है। इस तरह से मैंने समझा कि सपने में सब काम विचार ही करते हैं। ये विचार ही तमाम प्राणियों में, तमाम क्रियाओं में, तमाम कर्मों में, तमाम तरह के दिखाई देने वाली चीजों में दिखाई देते हैं। विचारों के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि शरीर तो पड़ा अलग। ऐसे ही भूत होते हैं। अब हम भूत के बारे में समझें, विचारों के बारे में समझने के बाद में सपने के बारे में समझ में। अगर किसी के विचारों में विचार कमजोर हैं तो सपने में दिखाई देते हैं, और विचार जोरदार हैं इन्हीं आंखों से दिखाई देंगे। हम बैठे देख रहे, हम ऐसे बैठे देखेंगे कि वो जा रहा, वो जा रहा। साधारण आदमी को नहीं, हमको भी तो पूरी रात हम जागे, पूरी रात कतई नहीं, और पूरी रात हम जागे, आंख से रात भर बतलाते रहे। एक घर में बैठे हुए, उधर एक तमाम बाल बच्चे आ गए थे, तमाम आदमी आ गए, उनसे बताया पर, और हमको क्या दिखाई दिया, एक लड़का आया मोटरसाइकिल से। उस लड़के ने कहा है कि बाबा बम्बा बिल्कुल सूखा पड़ा है, बम्बे सड़क, वहां से आप चले आना। तो हमने कहा ठीक। अब सवेरे हम ट्रैक्टर में बैठ के चल दिए मेहरा की तरफ, लार के पास मेहरा, लार में ठहरी चल दिए। अब आ गए जहाँ मेहरा में पहुंचना था। अब वो रास्ता बनाया खराब। हमारे साथ जो लोग आए उनसे हमने कहा वो लल्ला गया था वहाँ हमारे पास, वो लल्ला कहता था कि बाबा बिल्कुल बम्बा की रास्ता सही करिए। हमने कि हम पर आते कहो तो बोलने का हमें 2 मिनट पीस पहले। तो बताओ, हमने ऐसा देखा। एक दिन साहब हमसे कह रहे, साहब हमारे पास रहते हैं कुछ दिनों से, कि बाबा सपने में देखो झूठो हो जाए, और जगत में देखे कैसे झूठो हो जाए, और जगत में देखो जोरबार ने, धीरू ने, शंकर ने कि बे जाए रहे बाबा। अब कैसे झूठी हो जाए, हम कहीं दिनाई डाउन गए,
अब दिनाई डांड गए तो हम गाँव जानते हैं कि तुम्हारा रास्ता, और नंगा बाबा पे जा रहे हैं, और नंगा बाबा कहा जाए चले आओ साहब, चले आओ साहब, चले आओ साहब, हम पीछे चले जाते, और नंगा बाबा संग हमने नहीं ले पाओ, गाँव में घुस गए साहब। अब गाँव में कहाँ नंगा बाबा होते, तो हम जी पूछा में तड़े विद्वान महात्मा हमको लल्ला दिखाएगा, तो तुमको जगत में नंगा बाबा दिखाएगा तो कौन अचंभो। सासु हम कहते सपने में जो दिखाई देता है कमजोर विचारों से, और जगते में दिखाई देता है जोरदार विचारों से। भीतर जोरदार विचार बन चुके हैं, हम नंगा बाबा खड़ी दिखाई दे बिठा। ये नहीं, फिरोजाबाद का एक हमारे पास आता है, कुछ दिनों पहले हमारे पास आया था, चौतरा बनाएगा तो भीतर मंदिर के, कई महाराज घर में धन गढ़ो, हम तो पुछवाई थी, उखड़वाए ने, हमने उखड़वाओ, सांप बिच्छू और काट के मर जियो बाने के, वो तो भगत ने जो कह रही मुखार में तुम्हें दे दें, कोई भगत हो था कह दी वो, हमने कही ना भगतों में तो भगत मर जाएगो, तुम पकड़ फिरोगे। मन कहा मन धन खुदा, भगत ने खुदा तुम्हें क्या करने, खुद काम दे दी, भगत को लगा लिया, भगत बागे खोदा ना हो, भगत वहां खोदना नंगा बाबा ने दे डंडा मार, कहा तू हमारे घर में कब, तू घर में कैसे घुसे आओ, तो बताओ नंगा बाबा नरिया में रहे, नंगा बाबा भगत मान पहुंच गए। अब भगत कहा था हम बाबा के पास जाएंगे, ये क्या है, कुछ नहीं, ये खाली विचार हैं। जैसे विचार भूत बन जाते, विचार नंगा बाबा बन जाते। विचारों में बहुत बड़ी ताकत, तुम नहीं जानते हो, हम जानते इसको। विचारों की ताकत को जान लेगा वो महात्मा हो जाएगा। तो विचारों के द्वारा भूत बने दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देते जगह भूत बिठा देते। 1000 आदमी बैठे दिखाई देगा, एक जनी को दिखाई देगा, आदमी दिखाई देगा, वो ठाड़ा भूत। तो हम कहते भूत होते नहीं। एक बार हमारे पास ओम प्रकाश अवस्थी आए, एक कोई ठाकुर है भदौरिया भिंड में, उनकी जनी को भूत लगता है, और वो भूत कैसा है हमें नहीं पता, सही झूठी अवश्य ये कहा करते, विद्वान है इसकी उनकी बात विश्वास करते हैं, और सज्जन आदमी कि भूत यहाँ कह जाएगा कि हम फलाने गांव में अब जा रहे, और घड़ी को टाइम बताए दे, ठीक कई वक्त में बजनी पहुंचिए, और बाजनी वहां कह आएगा, बाजनी बजा रहे कई वक्त भदौरी जनी भिंड में आए जी, तो बाप में बेवा झाड़ रही। हमने कहा अवस्थी जी भूत होते नहीं। अवस्थी जी ने कहा तो महाराज जी सूक्ष्म शरीर नहीं होते। अब सूक्ष्म शरीर तुम नहीं जानते, सूक्ष्म माने विचार उसमें होते, प्राण होते, इंद्रियां होती, तमाम चीजें होती हैं, 17 चीजें मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है, ऐसा बताया वेदों में। तो सूक्ष्म शरीर हमने कहा क्या होता अवस्थी जी, क्या विचारों का अलावा कोई और चीज है क्या? तो चिपक गए, ये विचार ही हैं। हमारे विचारों में भूत वाला हमको भूत दिखाई देगा, हमारे विचारों में नंगा भाई नंगा बाबा दिखाई देंगे। ये कुछ नहीं, चमत्कार है कुछ नहीं, चमत्कार तो है पर विचारों का है, आदमी का नहीं। ये सब काम विचार कर रहे हैं, तो विचार से ही भूत दिखाई देने, वास्तव में भूत नहीं होते हैं। भूतों के बारे में थोड़ा और विस्तार समझा देंगे। कभी कभी बहन से भूत दिखाई देने लगते हैं। चोर इलाके आदमी एक दो नहीं, अब वो खड़े हो गए, दूर पर खड़े हो गए, दूर पर खड़े हो गए, डर गए वो भर जेठ भारी। कुछ देर बाद घर से एक आदमी आया, उनने पूछा वो कौन खड़ा है? कि वो बेरिया के ठूंठ पे कपड़ हो, ऐसे कभी बहम भी हो जाता है, और विचारों से भी दिखते हैं, और विचारों भूत सपने जैसे सपने बन जाते हैं वैसे जगते में भूत बन जाते हैं। ये विचारों में भूत भरे तो भूत बन जाएंगे। तुम तो ऐसे ही जानो कि नंगा बाबा जैसे लोगों को दिखाई देते थे उनको भूत दिखाई देते। जिन लोगों ने नंगा बाबा देखे उन लोगों को जानना चाहिए, ऐसे उनको भूत दिखाई। बहुत कुछ
यहाँ प्रेमदास रहे थे। प्रेमदास की एक बार 2 क्लासें देखे गए थे, उनकी मान्यता बहुत हो गई। हीरादास हुए थे और नंगा बाबा को सैकड़ों बार देखा गया, तो यहाँ उतनी भीड़ नहीं। फिर हुए ही ले 5 दिन भर में। उन्होंने पहले एक गीत बनाया था कि बरियो बरियो ये नाम बढ़ाई जहाँ भक्ति रहने सफाई, जब कुछ नहीं कुछ रहता नहीं है। अभी भी हम गुरुवार को आते तो गुरुवार को कभी कभी हमको अब कमजोरी आ गई, कमजोरी से पैर दुखने लगती है, पर खड़ा रहना पड़ता। हम कहते ज्यादा से ज्यादा भीड़ होगी तो बाबा क्या करेंगे, तो भीड़ हम चाहत में इतनी बहुत है, इतनी बहुत है। श्रद्धालु आदमी आए, प्रेम से आए, हृदय के से 2 आए, 4 आए, 10 आए, बहुत हैं। लाखों आदमी आए बिना श्रद्धा के बहुत नहीं है। पर श्रद्धा एक साधारण चीज नहीं है, ऊंचे दर्जे की चीज है। श्रद्धा काय को कहते हैं कि बाबा की बातें सुनी है, श्रवण श्रवण और धामन धारण करना। बाबा की सुनी बातों को हृदय में धारण कर लिया है, उसका नाम श्रद्धा है। ऐसे श्रद्धालु 2-4 आए तो बहुत हैं। हमारे पास अभी कुछ दिनों पहले एक सज्जन आया करते थे, अब उनका लड़का हो गया, अब उनके छोटे भाई आने लग गए। ऐसा कुछ नहीं, हम लड़का करें तो सबके करें, तमाम तो निपुते बैठे, हम कुछ नहीं करते हैं। हो गया, बस हो गया, नंगा बाबा का नाम हो गया। ऐसे आदमी आते वो भी आना चाहिए, नहीं कहते। अगर कोई स्वार्थ वसी भगवान की ओर चलता तो अच्छी बात है, तो वहां भी थोड़ी श्रद्धा है। लेकिन अकारणीय भीड़ हो तमाशगीरों की तो वही ठीक बात नहीं। इसलिए करे कैसी भीड़ हम फालतू चाहते नहीं। भिंड कैसा बाजार यहाँ सुकान में लगाना चाहते नहीं। हमसे रामेश्वर काल कह रहे बाबा भीड़ तो काल ना होगी, तो हमने कहा हम दे छोड़ जाना भले ही हो। रामचंद्र ने कहा नहीं पहले ही बोले, हम पहले होने नहीं दें। हम पे इतने उठ पाए हैं भीड़ दूर बंद कर देके कि चुटकी लगाई नहीं कि भीड़ बंद भई नहीं। हमने का खेल खेल दे, हमने कब का खेल खेल बैठेंगे। भीड़ बंद का है कायदा। भीड़ तो नेक में भगत है, नेक में नेक बदनामी हुई भीड़ हो गई। वैसे अभी हमको कुछ ज्यादा परेशानी नहीं, परेशानी हुई भीड़ हम भगा सकते हैं, 1 मिनट भगा देंगे, भीड़ हम चाहते नहीं करते। तो मतलब क्या है, इस सब विचारों से सपना दिखाई देते, भूत दिखाई देते हैं। सपने में दिखाई देते हैं कमजोर विचारों से, ज्यादा पके हुए विचार होते तो भूत दिखाई देते हैं। ये हमारा कहना है। भूतों के बारे में अलग से हमें पुस्तक लिखी है, वो छपेगी कभी, लेकिन अभी तुम ठीक समझ लो भूत होते नहीं है, बस दिखते हैं। तो इससे होते नहीं है तो भी दिखते, सपना दिखता तैसे ही। हमारी एक मान्यता हम समझाते हैं, औरतों को आदमियों को दोनों समझाया करते हैं। हम सपना देखते हैं, सपने में सपन दोष हो जाता है और कपड़े खराब हो जाते हैं। कौन सी भूत ने खराब रखी, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए? कोई होता है कहाँ, क्या कोई नहीं। आदमी के लिए औरत नहीं, औरत के लिए मर्द नहीं, पर कपड़े सपन दोष से दोनों के खराब होते हैं। कहाँ से खराब हो गए, किसने खराब कर दी? कुछ नहीं। हमारे विचारों की जनी बन गया, विचार आदि बन गया, जनी के लिए आदि बन गया, आदि जनी बन गई और कपड़े खराब हो गया सपन दोष। तो जैसे विचारों करके ही सपन दोष होता है, और सपन दोष एक बीमारी है, उसकी लोग दवा भी करते हैं। ऐसे ही भूत भी एक मानसिक बीमारी है। सपन दोष एक मानसिक बीमारी है, भूत भी एक मानसिक बीमारी है, वास्तव में भूत नहीं।
अगर किसी के विचारों में से भूत निकल जाएं तो भूत कहीं भी नहीं। हम जन्म भूमि मेहरा बुजुर्ग में रहते थे तो वहाँ हमारे यहाँ बहुत से भूत पूछते थे। बाद में भिंड में आ गए। भिंड में आने के बाद हम धार्मिक की पुस्तकें पढ़ी, हमको लगा भूत तो होते पर भूत पूरी नहीं थी, ऐसी हमारी समझ में आ गई बात। तो हम घर वालों को रोके, घर वाले हमारी बात नहीं माने। भगवान की दया से कोई बंगाली बाबा आ गए। भाभी का लड़का जिंदा रहता नहीं था, बंगाली बाबा ने हनुमान जी ताज बांध दिया, भूत नहीं पूजोगे। घर किन्ने कह दिया नहीं पूजेंगे। भगवान की कृपा से लड़की हुई। अब लड़की को लोग ज्यादा चाहते नहीं, तो भूत काऊ ने पूजे नहीं। तो हम लड़की को खूब प्यार करते रहे। भगवान की दया से लड़की भी अफसर है और लड़का भी अफसर है, जिसको ब्याही है, तो खूब हमने पढ़ाया। और लड़की विद्वान थी। अब वहां घर में भूत छुड़ गए। वहां घर में भूत भिंड में कोई नहीं पूजा, लेकिन बाई कुटुंब के रात गोवा चौक पे, और गोवा चौक के सब भूत पूजत। उनके द्वारा थान मान कौन को तो रोज वो परमेश्वरी धारणा होती मराते। तो अब बताओ, एक ही कुटुंब बाकों भूत सताऊ नहीं, बागमुत का सताऊ। मतलब क्या, भूत होते नहीं, भूत कुछ कर नहीं सकते हैं, विचारों के भूत होते हैं। विचारों में भूत दिखाई देंगे, खुरागर भी करेंगे, लेकिन विचारों में भूत नहीं है तो वास्तव में खुरागर नहीं करेंगे, क्योंकि भूत होते नहीं। हम खूब समझते हैं विचारों के भूत बन जरूर जाते, बन जाएंगे, जगते में दिखाई देंगे, उठाएंगे, पटक देंगे, खुरार कर देंगे। अगर काऊ के विचार में भूत थे तो, इसलिए भूत वालों के दिमाग में से भूत निकाल देना चाहिए। रट्टा टूटा, न भूत दिखाई दे न खुरागर करे, इस समझाना चाहिए। इस दुनिया में विचार ही सब काम करते हैं। उजेरे से अगर चीज अंधेरे में दिखाई देगी, अंधेरे में चीज धरी हुई दिखाई देगी नहीं, हम बिजली जला देंगे, चीज साफ साफ दिखाई देगी। भीतर अगर ज्ञान को जरूरत नहीं है तो हम सही को समझेंगे नहीं। इसलिए भूत दिखता है, उनको हम बात को समझा दें, उनको भूत दिखेगा नहीं। ये बात सही। अगर हम किसी को 2 महीने लगातार समझा दें, भूत उसको दिखेगा नहीं, क्योंकि भूत होते नहीं है। सही बात है, पर समझा उसको सकेंगे जिसकी श्रद्धा होगी, जाको विश्वास हो। नंगा बाबा में सबको नहीं समझाए कौन, सबको समझाए वो कर रही पर जे। तो हमारी मानता के भूत होते नहीं, विचारों करके जैसे सपने में विचार दिखाई देते हैं, तैसे जगते में भी विचारों के भूत बन के दिखाई, भूत होते नहीं, ऐसे मानता है। अब क्या होता है कि जैसे भूत दिखते हैं, जैसे सपना दिखता है, तैसे महात्मा लोग समाधि में जाते, और महात्माओं को समाधि में तमाम लोग दिखाई देते। साकेत लोग, बैकुंठ लोग, क्षीर लोग, गोलोक, मुसलमानों को जन्नत, जहन्नुम, ऐसे तमाम लोग दिखाई देते हैं। स्वर्ग, नरक, 14 भुवन, गिल में अप्सरा, इंद्र, महेंद्र, तमाम दिखाई देते हैं। देवी लोग, शिव लोग। तो समाधि में जो दिखाई देता है वो उनके विचारों की कल्पना होती है, उनके भीतर की भावना होती, समझ दिखाई देती है। ये हमारा कहना। और जो जिसको समान जिस महात्मा दिखाए, कोई उसने ग्रंथों में लिखा है। इसलिए ग्रंथों में भी केवल भावना ही भावना है, सत्य कहीं कुछ नहीं। ऐसा हमारा मतलब है। और इसमें सवाल उठाया गया है, सवाल था उत्तर दिया गया है। समाधि शरीरधारी को होती है। तो हमने बताया कि शरीर रहित विचार हैं वो जो समाधिस्थ महात्माओं ने देखे। यानी तुलसीदास जी ने राम को देखा है, तो तुलसीदास जी राम जो रामायण देखी है वो शरीर रहित विचार देखी, शरीर सहित विचार नहीं देखी।
किसी ने गोलोक देखा, भगवान कृष्ण का राज्य है, उसके शरीर रहित विचारों ने देखा है, शरीर सहित विचारों नहीं देखा है। मोहम्मद साहब ने जन्नत जहन्नम देखी है, तो शरीर रहित विचारों ने देखी है, शरीर सहित विचारों नहीं देखी है। इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो पूछने वाला पूछता है कि समाधि होती शरीरधारी को, पर विचार में जिनने जो देखे हैं उनके पुरुष समाधि पुरुष हैं, उनके विचार शरीर रहित कैसे हो जाएंगे? शरीर सहित ही होंगे। तो समाधि होगी शरीर धरे होगा सही को, तो विचार जो होंगे शरीर वाले को होंगे, शरीर रहित को नहीं होंगे। ऐसा सवाल है। तो हमने उत्तर दिया है ये बात सही है कि शरीरधारी को समाधि होती है, पर शरीरधारी को जब तक शरीर में अभिमान है कि हम देह हैं, तब तक वो शरीरधारी कहो जाए। वो जब हमने जान लिया हमें देह नहीं है तो हम शरीरधारी नहीं है, ये मतलब है हमारा। इसलिए तुलसीदास जी देहधारी थे, तो अभी तुलसीदास जी के विचार देह से रहित थे, क्योंकि देह से अलग थे। ऐसे हमारे जितने महात्मा हुए हैं, और जब वो शरीर सहित थे तो अभी वे शरीर से अलग थे, इसलिए उनके विचार शरीरों से अलग थे। जिनने देखा है, क्या देखा है? साकेत लोक, गोलोक, शिवलोक, पाताल लोक, क्षीर लोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक, देवी लोक, तमाम लोग देखे। ये सब महात्माओं की कल्पनाएं, ऐसा हमने बताया। मुसलमानों ने जन्नत जहन्नुम, जैनियम हो कुंद कुंदाचार्य ने देखा विदेश क्षेत्र, ऐसे तमाम लोग देखे। वो समाधिस्थ पुरुषों के स्वप्न हैं, ऐसा हमने बताया है। अब एक सवाल उठता है, इसमें तरह तरह किताब में सवाल उठाए गए। भगवान बुद्ध, जैनियों के तीर्थंकर, वेदों के ऋषि, मुसलमानों के पैगंबर, ईसा मसीह, ये कोई साधारण आदमी नहीं थे जिन्हें ऐसी समाधि होती रही हो जो झूठी हो। इनकी बातें आप झूठी कैसे मानते हैं? ये सवाल है। उत्तर में बताया गया है समाधि दो तरह की होती है, सविकल्प और निर्विकल्प। कुछ विचार शेष रहते हैं शरीर के कि हम शरीर हैं, तब तक सविकल्प है। शरीर इस शरीर से अलग हो गए जब शरीर दिखाता से, तो निर्विकल्प समाधि होती है। निर्विकल्प, इसमें कोई विकल्प नहीं है। हमारा खुद का विकल्प नहीं, हमारे खुद के विचार नहीं। आसमान से विचार आ रहे वही हैं, वो हमारे भाव मिल गए, एक रस हो गए, शरीर का अमन छूट गया। उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। वो होती दो प्रकार की। एक होती है शरीर बेहोश हो जाता है, समाधि में आदमी पड़ा रह जाता है। एक होती है होश रहता है, आदमी देखता, सुनता है, बोलता, सब कुछ करता है, लेकिन आंखों से उसको दिखाई कुछ और ही और देता है। हम तुम सब बैठे हैं तो दिखाई नहीं देंगे, उसको दिखाई देगा हरि मूरत नैनन बसी, दूसरा नहीं दिखा। बाके नैनों में भगवान की मूर्ति बस गई तो बा को और दिखाई देगा नहीं। ऐसा हो जाता है, उसको कहते सहज समाधि। इस सहज समाधि पर निर्विकल्प है, विचारों से रहित है, उसके निजी विचारों से रहित है। उसके विचार संसार व्यापी विचारों में मिल चुके, यानी हिरण्यगर्भ विचारों में मिल चुके, ब्रह्मा के विचारों में मिल चुके, ये उसका मतलब है। उससे वो दिखाई देता है। अब लेकिन उसको दिखाई क्या देगा? उसके विचार जो जन्म जन्मांतर से बने, कई जन्मों से बने चले आए हैं, उसी के भावों के अनुसार दिखाई देगा उसको उस सहज समाधि में। ये हमारा मतलब है। और जैसा जिसको दिखा है वैसा उसने लिखा है, इसलिए वो भी एक स्वप्न है। रामायण में जो लिखा है वो स्वप्न है। जैसे अपन स्वप्न देखते हैं तैसे वो तुलसीदास जी का स्वप्न है। भागवत में जो लिखा है वो व्यास जी का स्वप्न है। ऐसे सब स्वप्न है ग्रंथों में भी, ऐसा हमारा कहना है, ऐसा हमने समझाया है।
तरह की बहस करते थे, जो तरह की बहस करते थे वो हमने किताब में लिख दी है। जो तो हमसे लोग पूछते थे तुम साधारण आदमी हो, मामूली आदमी हो, और बड़े बड़े महात्मा हो गए, उनकी लिखी हुई बातों को सपना बताते हो, तुम छोटे मुंह से बड़ी बात करते हो। ऐसा लोग हमसे कहते थे। और कहते क्या ऐसे महापुरुष जो महात्मा क्या झूठी बातें लिख सकते? क्या तुलसीदास झूठी बात लिख देंगे? क्या भागवत में झूठी बातें हैं? ऐसी बातें वो लोग पूछते थे।